जय श्री राम। बिनु सत्संग न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम सभी पर श्री राम की कृपा है। श्री 1008 आत्मानंद जी महाराज द्वारा प्रति रविवार प्रातः 9 से 10 राम कथा के अमृतवाणी का प्रवचन हो रहा है। उसी तारतम्य में इसी के कुछ अंश के वीडियो हम आप लोगों को सादर प्रस्तुत कर रहे हैं। आप घर पे बैठकर इसका रिस्पॉन्स करें। जय श्री राम। तो मैं बगैर परीक्षा के लिए कैसे स्वीकार करूं? जय श्री राम। तो भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा। जब सप्तऋषि गए तो पार्वती को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात तपस्या ही पार्वती के रूप में विराजमान है। पूछा आप कौन है, किस लिए तपस्या कर रही है? उनका ईश्वर आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। हमारा संकल्प है कि मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूं। सप्तऋषियों ने कहा कि तुम्हें नेक सलाह किसने दी? बोले नारद जी ने। तो सप्तऋषियों ने कहा देवी, आज तक जिसने नारद की सलाह मानी उसका किसी का घर बसा है? सलाह मानने वाले का घर उजड़ तो गया है पर बसा किसी का नहीं है। फिर शिव में कौन सा गुण है? अमंगल वेश से नग्न रहने का ठिकाना नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह की चर्चा भगवान विष्णु से करता हूं। श्रीपद वैकुंठ निवासी जो है, जहां सुख सुविधा है। तो पार्वती ने कहा कि गुरु के बचन प्रतीत न जेही, और सपने हो सुख सिद्ध सुलभ न सेही। कि कुछ भी आप कहें, मैं अपने गुरु के वचनों का त्याग नहीं कर सकती। सप्तऋषियों ने कहा अगर भगवान शंकर आकर के खुद मना कर दे तो तब तो मानोगी। तो उन्होंने कहा कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, ओ बराऊ शंभूरत राम कुमारी। तजऊ नारद करे उपदेशु, ओ आप कहीं सतबार महेशु। भले भगवान शंकर भी आकर के कह दे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, क्रोध जन हो जाए मर जाऊं, पर शिव को छोड़ करके अन्य किसी से विवाह नहीं करूंगी। सप्तऋषि प्रसन्न हुए, जय जय करके हिमाचल राज के पास गए और उनको जाकर के बताया कि आप विवाह की तैयारी करिए। भगवान शंकर इधर समाधि में बैठे थे तो आज समाधि टूटे तो कैसे टूटे? तो आगे कामदेव को खोजे। जब कामदेव के पास गए और कामदेव ने देवताओं से पूछा कैसे आए, तो बोले शिव की तपस्या को भंग करना है। कामदेव ने कहा कि तब तुम लोग निश्चित है? बोले फिर? तो ले कि मन निश्चित है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा कि परहित लाग तजे जय दे। जो दूसरे के हित के लिए अपने सिर का त्याग कर देते हैं उसे संत समाज सबका सब श्रेष्ठ मानते हैं। अब भगवान शंकर समाधि में थे। कामदेव ने आकर के अपनी माया फैलाई पर फेल हो गया। अब आम के बच्चे से उसने बाण मारा। भगवान शंकर की तपस्या खंडित हुई। चारों तरफ देखा, देवता त्राहिमाम करने लगे। काम ने सोचा अगर मैं सामने नहीं आया तो पूरी सृष्टि प्रलय में नष्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आम के पेड़ के पत्तों से झांका तो तब शिवती सरनयन उघारा।
चितवत काम भयो जरी छारा। काम जो जल गया, पत्नी रति रोती हुई आई, भगवान शंकर दया हुई और बोले अब से तुम्हारा पति जो अनंग रूप से पूरे संसार में व्याप्त रहेगा, पर सजीव रूप से तुम्हें कब मिलेगा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार के लिए स्थान लेकर के आएंगे, तो कृष्ण तनय होइय सुत तोरा। तो कृष्ण का पुत्र है, वो तुम्हारा पुत्र पति पुत्र बन करके आएगा, वही प्रद्युम्न हुए। भगवान शंकर ने विवाह की आज्ञा तो दे दी। अब जो भगवान शंकर के गण थे, उन्होंने कहा भगवान आपने विवाह का आदेश तो दे दिया, पर विवाह की कुछ तैयारी तो आप कर नहीं रहे हैं। अरे आप विवाह कर रहे हैं तो पत्नी है, उसके रहने को ठिकाना है, घर में कुछ व्यवस्था दिखाई दे रही है। भगवान शंकर ने व्यवस्था, जब घर ही नहीं तो व्यवस्था कैसी। जैसे कोई व्यक्ति बाजार में जाए, अच्छी दुकान देखे बोले ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, और दुकानदार का भैया खरीदोगे तो सब, पर जेब में पैसे हैं तो जेब ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं विवाह करेंगे पर कुछ है ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा भाई जिसने कहलाया वो जाने, मुझसे क्या मतलब है। जब कहलाया विवाह करो तो जिम्मेदारी वो खुद लेगा जिसने कहा है।